हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड 12th का हिस्ट्री के आंसर की देने वाले हैं, जो हमारा सेट आई है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की थी? तो किस शासक की प्रशंसा की है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध सातवाहन राजवंश से था। तमिल संगम साहित्य में बिलालर किसे कहा जाता है? तो बिलालर किसान को कहते हैं। शिल्प उत्पादकों और व्यापारिकों के संघ को क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? तो विवाह के 8 रूपों को मान्यता दी गई है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग कब भारत आया था? तो यह 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो चिन्हों की संख्या 400 है। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह अवंती की राजधानी थी। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो गांधी जी राज शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो यह असहयोग आंदोलन था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं? इसमें 7 सदस्य थे। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे। कौन दोस्तों? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो उनकी सहयोगी सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता 1932 में हुआ था। क्रिस मिशन कब भारत आया था? तो यह भारत 1942 में आया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो यहाँ कृष्ण, सुभद्रा और बलराम सभी की पूजा होती है। नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो यह विष्णु की उपासना करते थे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व बांसवात्रा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? अलवार संतों की रचना ए और बी दोनों है। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें पारसिक कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो यह दिल्ली में था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो यह कन्नड़ भाषा में रचित है। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो यह बीजक में संकलित किए गए हैं। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी
आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो यह इनमें से सभी में है। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया? तो यह कानून 1829 में बनाए थे। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित कर दिया? उन्हें रंगून भेज दिया। द क्लिकमेसी ऑफ केनिंग क्या था? यह क्या था दोस्तों? यह एक प्रकार का कानून था। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा? बीडी सावरकर ने कहा था। अठारह में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह राजस्व व्यवस्था में सुधार के कमीशन के उद्देश्य से किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो यह 1911 में हुई थी। पोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो यह मद्रास में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापना शैली से हुआ है? तो यह इंडो सारासेनिक से हुआ है। भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ है? तो यह 1881 में हुआ है। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस थे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 1813 में। प्रिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया? 1784 में। फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो यह एक प्रकार के चिकित्सक थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। अंग्रेजों ने दामिन इको में किस जनजाति को बसाया था? तो यह संथालों को बसाया था। रतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो भूमि का स्वामी किसान होता था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह किया था? तो इसका विद्रोह मेरठ में किया था। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? तो उन्हें कुशासन के कारण हटाया था। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? अवध को। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का कार्यकाल क्या था? तो उनका कार्यकाल 2वीं शताब्दी थी। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला था? तो यह मध्य प्रदेश में मिला था। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो यह प्राकृतिक, तमिल, संस्कृत सभी में लिखा था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह राष्ट्रकूट के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो यह सुल्तान महमूद। रिहला के लेखक कौन थे? तो रिहला के लेखक इब्न बतूता थे। फांसवा बनियर कौन था? तो फांसवा बनियर चिकित्सक थे। मुगल सरों को किसने शिविर नगर कहा? तो शिविर नगर बनियर ने कहा। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष लॉरेंस थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह
जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो यह लियाकत अली खान थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आईन ए अकबरी किसने लिखा है? तो यह अबुल फजल ने लिखा है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो यह इनमें से सभी का करते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह जजमानी कहलाती है। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है? तो यह सुरयुगल कहलाता है। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब उपजाए जाते हैं? 17वीं सदी में। गुलबदम बेगम किस ग्रंथ की रचना की है? हुमायूं नामा की। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तुर्की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। जीतल किस धातु का बना होता है? तांबे का। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो उसने तांबा का उपयोग किया था। सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो यह हड़प्पाई क्षेत्र। फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते हैं कहाँ मिले हैं? तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिले हैं। एस राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो खुदाई का आरंभ 1955 में हुआ था। बौद्ध और जैन धर्मों में महाजन पदों की संख्या 16 है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल हैं। धम्म महापात्र का क्या कार्य था? यह कार्य था धम्म का प्रचार। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो यह संगम। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो यह तुलु। राक्षस तगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 1565 में हुआ था। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1435 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की थी? तो यह 1510 में। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितन किस देश का व्यापारी था? तो यह रूस का था। महानवमी डिब्बा क्या है? तो यह विशालकाय मंच है। विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी थी। विजयनगर के कुदरई चेटी कौन थे? तो यह घोड़ों के व्यापारी थे। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्ल किस भाषा में लिखी है? तो यह तेलुगु भाषा में। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब